नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके उपस्थित हो गई हूँ और जो ये रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2024 की रीडिंग कि ये जितना भी अब ये ईयर 2024 का बचा है, इसमें आपके लिए कौन-सी ब्लेसिंग्स आ रही है, किन बातों का आपको ख़्याल रखना है, कौन-सी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपकी हेल्थ, हर चीज़ के बारे में हम टैप इन करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी गाइडेंस भी देने वाली हूँ कि आपको किन सारी बातों का ख्याल रखना है। तो टॉरस आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती जी का नाम लेके, महादेव का नाम लेके, जय हो मंगल हो। आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी रीडिंग के लिए ओपनिंग मैसेजेस ले लेते हैं। उसके बाद हम टैरो से डीप डाउन जाके चेक करेंगे, एक डीप डाइव लगाएंगे आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में कि क्या होने वाला है, और कुछ डायरेक्ट मैसेज भी देखेंगे कि आप किन किन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टॉरस वृषभ राशि, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें कि टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए रेस्ट ऑफ 2024 के लिए क्या आ रहा है। आप जो भी बताना चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए मेरे स्पिरिट्स। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, my spirits. Thank you. For Taurus, rest of 2024. शफलिंग थोड़ा सा मैं अच्छे से करूँगी क्योंकि ये 2024 की रीडिंग होने वाली है, पूरे रेस्ट ऑफ 2024 की, और मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आप लोग मुझे मिस करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। क्या बात है, शफल नहीं हो रहा अच्छे से, और सब्सक्राइब भी करें। लेट्स डू इट वंस अगेन, वन मोर टाइम। जय हो मंगल हो। फॉर टॉरस, चलिए फर्स्ट कार्ड मॉडरेशन, हैप्पी एंडिंग, मैनिफेस्टेशन, वाओ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये आना भी चाहिए था, मुझे इंट्यूशन आ रहा था। टाइम आउट, घूमने जाओ कहीं, घूमने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ। म्यूजिक, वाओ, आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ म्यूजिक, आप गाने सुन रहे हो बहुत सारे। पेरेंटिंग, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, ये देखिए पेरेंटिंग। ओ वाओ, उसके नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी, एंड देन है फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, चलिए आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी पेरेंटिंग, एंड स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। देखिए आपका जो रेस्ट ऑफ 2024 है वो आपको क्या देके जाने वाला है। आपका अभी तक टेक्नोलॉजी के साथ चाहे जैसा भी बिहेवियर रहा हो, वो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव कर होता हुआ दिख रहा है। आप अभी तक फेसबुक पे क्या सर्च करते थे, यूट्यूब पे क्या सर्च करते थे, इंस्टाग्राम पे क्या सर्च करते थे, ये बहुत ही मैटर करने वाला है रेस्ट ऑफ 2024 में। आप क्या देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, फीड कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 में। और साथ में ये देख रही हूँ कि आपको जैसे कभी भी ऐसा लगा ना कि चांद, जब भी फ़ोन या मैसेज आता है ना, तो मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि पता नहीं क्या बैड न्यूज़ होगी या क्या ऐसा होगा। अब आपका टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होगा बिहेवियर। मैं टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एक चेंज देख रही हूँ कि 5 नंबर की भी ऊर्जा आई है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। बहुत सारे बदलाव आएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, आपका बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अब आपका जब मोबाइल टिंग करेगा ना, तो आपको ऐसा होगा कि हाँ कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। जब भी आपका मोबाइल टिंग करेगा आपको लगेगा यस कुछ अच्छा होने वाला है। ये आप विटनेस करोगे रेस्ट ऑफ 2024 में टॉरस, ये आप सच में विटनेस करने वाले हो। हैप्पी एंडिंग, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे
हाँ, कि अभी तक आपके लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस थे वो रिलीज हो रहे थे, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आ रही थी, तो मुझे वो कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, हैप्पी एंडिंग दिख रही है। कुछ ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जिसको आपने बहुत एकदम पकड़ के रखा था, वो खत्म हो रहा है, किसी चीज की एक हैप्पी एंडिंग देख रही है। ये अभी हम जब टैरो से भी डीप डाउन जाएंगे तो तब उसमें मैं आपको और कनेक्ट करके बताऊंगी कि ये जो एंडिंग हो रही है ये किस लिए हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक हैप्पी एंडिंग आपकी लाइफ में होगी। आप कुछ रिश्तों को, कुछ रिश्ते नातों को, कुछ लोगों को आप टाटा बाय बाय बोलोगे और बहुत हंस के बोलोगे, क्योंकि अब वो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं और आप अपने बहुत सारे दुख तकलीफ को भी टाटा टाटा बाय बाय करने वाले हो। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ। मैनिफेस्टेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ये 8 नंबर की ऊर्जा है कि अभी तक आपने जनवरी में आपने अगर कुछ मांगा था, कुछ मैनिफेस्ट किया था, कुछ सोचा था कुछ महीनों पहले, तो वो आपको मिलेगा। रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी वो कंप्लीट होंगी। आपकी जो भी इच्छा थी, शायद आप जिसको भूल भी गए होंगे, आपको वो मिलेगा, वो मिलने वाला है आपको। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करो, उसको पेपर पे लिखो, लिखोगे ना तो पूरा होगा। आप इस ऊर्जा में जाओ कि आपको जो चाहिए आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको इस ऊर्जा में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको जो भी चाहिए ना, चांद मैं वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। एक हाई वाइब में जाके मैं चीजों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैग्नेट बनो, आपको मैग्नेट बनने के लिए बोला जा रहा है। और आप ये देखना कि आपकी कुछ विशेष ना एफर्टलेसली पूरी हो जाएंगी, कि जिसके लिए आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हो वो अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और जो भी अभी तक ऐसा था कि आप कमा रहे थे, आपका पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, आप सेव नहीं कर पा रहे, तो वो डिसिप्लिन आएगा। अब आप एक हिसाब किताब रखोगे रेस्ट ऑफ 2024 में कि मैंने कितना कमाया, कहाँ वो खर्चा हो रहा है, कहाँ आप माइंडफुल हो रहे हो अपने मनी को लेके। ठीक है, आप मनी के टर्म्स में बहुत माइंडफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको अब सेविंग्स करनी है। आपका दिमाग वहां जाएगा कि चांद मुझे कुछ सेव करना है अपने आगे फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स को, कुछ आपके बहुत बड़े सपने हैं, कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, आप उसको फुलफिल करना चाहते हो, तो हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उस डिसिप्लिन में जाओगे। मतलब अब आप ना कोई भी चीज खरीदोगे तो सोचो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, क्या ये मेरे लिए लेना जरूरी है। आप ये अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जाओगे रेस्ट ऑफ 2024 में, कि आप पैसों को लेके थोड़ा सा एक रिदम में आना शुरू करोगे। आपकी लाइफ ना रिदम में आएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक के बाद एक, जैसे कि 8 4 12 7 और 3 10 12 10 5 12 10 5, हाँ एक रिदम बन रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, एक रिदम बनेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, चीजों का एक रिदम बनते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, ये तो डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि ये जितना भी 24 का जो भी टाइम पीरियड बचा है उसमें आप ट्रैवल करने जाओगे अपनी फैमिली के साथ। कुछ खत्म होगा और आपको अगर किसी चीज को खत्म भी करना है, किसी दुख की घड़ी से आपको बाहर निकलना है, तो आप ट्रैवल करो। किसी स्पिरिचुअल जगह ट्रैवल करने जाओ, किसी मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ पे आपको जाके अच्छा लगे, भजन सुनो। मुझे भजन का साउंड आया, भजन मुझे सुनाई दिया, मेरे को एकदम से वो एक झलक सी आई कि भजन सुनो। आप भजन सुनोगे तो आप जितने भी अपने कार्मिक बैगेजेस है उसको क्लियर कर पाओगे, और आप बहुत ज्यादा गाने सुनने वाले हो, आपको प्यार हो जाएगा म्यूजिक से। और ये ना, अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो ना, तो एक बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करो जिससे आपका जो वाइब है, जो आपकी एनर्जी है वो अप हो जाए, अपलिफ्टेड फील करो। ऐसे सॉन्ग सुनो जिसको सुन के आपको बहुत अपलिफ्टेड फील हो, और उस टाइम बैठ के आप मैनिफेस्ट करना, आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी लो एनर्जी में आके पूरी नहीं होती। जब हम बहुत हाई वाइब में होते हैं, पॉजिटिव ऑरा जब हमारा होता है, तभी हमारी जो मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये आपको बोला जा रहा है। तो आप रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत ज्यादा घूमने वाले हो, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनने वाले हो, भजन शायद आप सुनो, मुझे ऐसा भी फील हुआ। और बहुत सारी चीजों को लिखोगे, आप पेपर पे लिखोगे, लिख के आप बोलोगे चांद अभी तक मैं बहुत मेहनत करता था, अब मैं लिखूंगा हाई वाइब में जाके, अब मैं लिखूंगा, उससे मेरी चीजें होंगी। और आप देखना एफर्टलेसली आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ खत्म हो रहा है और नई चीजें आ रही है। और आपको घूमने जाने को भी बोला जा रहा है, जाओ घूम फिर के आओ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में जितने भी मंथ बचे हैं
उनमें से कौन सा मंथ है जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मेजर इवेंट जो है वो इस मंथ में आपके साथ हो सकते हैं, ये मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। 2 कार्ड्स निकालूंगी कि कौन से वो 2 महीने हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है सितंबर। आपकी लाइफ में सितंबर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई मेजर इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घूमने जा सकते हो कहीं पे, सितंबर में होगा वो। नेक्स्ट है नवंबर। तो सितंबर एंड नवंबर, ये 2 मंथ, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सितंबर से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको तभी बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा सितंबर से। कुछ आपके कार्मिक साइकिल में देख रही हूँ एंड हो रहे हैं, जो हमारे कहते हैं ना पास्ट कर्माज होते हैं, वो आप मुझे कंप्लीट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। चलो अब टैरो से डीप डाउन डाइव करते हैं आपके रेस्ट ऑफ 2024 में, देख लेते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपकी ब्लेसिंग्स देखने की कोशिश करते हैं। मैं 3 कार्ड्स आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए निकालूंगी रेस्ट ऑफ 2024 में। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें। आज पता नहीं आप बहुत अटका अटका फील करते हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके कार्ड्स ना शफल नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ठीक से, बहुत अटक रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी स्टक है ना, ठीक होगा वो। अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी स्टक वाली हो सकती है, अटका अटका महसूस होना, कुछ समझ ही ना आना ऐसा, लेकिन चीजें ठीक होंगी। चलो महादेव प्लीज मुझे गाइड करें टॉरस के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। रेस्ट ऑफ 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं टॉरस के लिए। रेस्ट ऑफ 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं टॉरस के लिए। ब्लेसिंग्स फॉर टॉरस फॉर रेस्ट ऑफ 2024। शनि का साल है ये, साल हाँ साल बोलते ना, ईयर। चलो लास्ट शफल, जिसको आना है आ जाए अपने आप। महादेव प्लीज गाइड करें। आ गया एक कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये ब्लेसिंग है आपकी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ सुपर। 3 की ऊर्जा, हाई प्रीस्ट्रेस। नाइट ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी नाइट ऑफ कप ब्लेसिंग में। देखो मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड, मेरी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है। ऐसे लोग जो यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे रेस्ट ऑफ 2024 में प्रेगनेंसी कंसीव होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। अगर फीमेल से देख रही हैं तो प्रेगनेंसी आ रही है आपकी लाइफ में। और मैं पता क्या बोलूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा चाहिए ना, कुछ भी अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप पॉमीग्रेनेट के साथ कनेक्ट करना, अनार। आप जब जब अनार खाएंगे ना, देखना आपके फ़ोन में टिंग से मैसेज आएगा और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मुझे ऐसा मतलब एकदम से विजुअलाइज हुआ, इंट्यूशन ने मेरे को बताया कि पॉमीग्रेनेट के साथ आप अपना रिलेशन अच्छा करो। इवन बीट रूट, ठीक है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लाने का काम करेंगे। आप उनसे उनके साथ वर्क करो, बीट रूट के साथ, पॉमीग्रेनेट के साथ, अनार के साथ। आप देखना कि जब आप इनकी ऊर्जाओं से जब आप जुड़ोगे ना, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे बदलाव आप देखोगे। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है मेरी तरफ से। अब ब्लेसिंग्स में क्या है, मुझे यहाँ पे एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत ज्यादा अटका हुआ महसूस करते थे, तो वो अटका हुआ पैसा भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं पे फंस गए थे या पैसा नहीं आ रहा था, मुझे वो आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे थे, तो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा ये भी बता रही है कि आप कहीं पार्टनरशिप में जा सकते हो। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर रहे हो, वो अच्छा पैसा देगा आपको, ये डेफिनेटली देगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में क्या आ रहा है कि आपका जो हर्ट है ना, जो दिल है, वो हील होगा। अभी तक आप अपनी लाइफ में बहुत टूटा हुआ महसूस अगर आपने किया, तो आपके लिए हीलिंग है रेस्ट ऑफ 2024 में। क्योंकि आपके पास ना एक लव लाइफ में एक नया प्रपोजल भी मैं आता हुआ देख रही हूँ। कि अभी तक आपकी लाइफ में अगर बहुत वॉइड फील करते थे या बहुत ही
आपको ब्रेक डाउन आपने अगर फेस किया है अपनी लव लाइफ में, तो वहां पे मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ कि एक नई आपकी जो है एक शुरुआत हो सकती है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और आपको जजमेंट मिल रहा है आपकी लाइफ में, अगर आपको अभी तक कोई भी बिट्रेयल मिला था तो उसका ना भगवान इंसाफ दे रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है आप, ठीक है। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। थ्री ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा, मुझे थ्री थ्री की ऊर्जा डेफिनेटली बता रही है कि आपका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम तो यहाँ पे है। तो पैसा आ रहा है आपके पास, रुका हुआ पैसा भी आ रहा है, कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग अपना घर भी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेने का सोच रहे हैं, तो मुझे घर भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है कि आपका घर भी आपको रेस्ट ऑफ 2024 में मिल सकता है, ठीक है। आप अपना एक ड्रीम होम अगर सोच रहे थे तो वो भी आपके पास मैं आता हुआ देख रही हूँ। हार्ट चक्र आपका हील होगा, दिल है ना वो अब ऐसा हो जाएगा, ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना, ये थ्री ऑफ सोर्ट्स ऐसे खुल के ना टू ऑफ कप्स बन रहे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में जाना, वो लवेबल से फिर से फील करना, उस प्यार को फिर से महसूस कर पाना। और आप ना बहुत सारी चीजें सीखोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। और हाई प्रीस्ट्रेस की ऊर्जा मुझे ये बताती है कि अगर अभी आप अपनी लाइफ में कुछ भी काम करते हो तो आप उसको बताएं ना, ठीक है, क्योंकि ये आपको नजर भी लगाने का काम कर सकते हैं। तो कुछ चीजों को आप अपने अंदर रखोगे, मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप हो सकता है कि ज्यादा लोगों को कुछ बताओ ना, आपका ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है। और अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। कहते हैं ना हमारे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज होती हैं, और जो उसको बैलेंस कर लेता है ना वो काफी अच्छे से फिर चीजों को लेके आगे बढ़ पाता है। तो एक हमारा डार्क साइड होता है, एक हमारा लाइट साइड। तो एक शेडो आपका ना, आप अपने शेडो साइड पे आपको काम करने को मिलेगा कि जो भी आपके फियर्स थे ना उससे आप काम कर पाओगे। और मुझे हाइब्रिड स्ट्रेस की और मॉडर्नेशन की ऊर्जा ये बता रही है कि हो सकता है कि आप अब यूट्यूब पे या वीडियो पे कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों को सर्च करो, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो कि लाइफ क्या है क्या नहीं है, ये भी दिख रहा है। या मुझे ऐसी ब्लेसिंग आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब को और अच्छा करने के लिए। मुझे कोई यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करता हुआ दिख रहा है, किसी को गुरु मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी को गुरु मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो किसी चीज में एनरोल करा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, मुझे ये भी ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और या तो आपको कोई अपनी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु भी मिल सकता है, ठीक है। तो टेक हाउ इज इट रेजोनेट विद यू अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, ठीक है। तो मुझे ये भी यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिखाई देता है कि अभी तक आपकी लाइफ में जो एक वो गर्जन थी ना, कि बस कहता था कि ऐसा था कि चीजें कुछ मिल नहीं रही हैं, बहुत दुख आपको अगर जो महसूस हुआ, बहुत शोर आपको महसूस हुआ आपके दिमाग में कि बहुत शोर है आपके उसमें, तो वो आप शांत हो जाओगे आप, ठीक है। वो जो अभी तक आपने जो वो शोर जो अपने उसमें महसूस किया ना, शांत हो जाओगे आप, ये आपको मैं देख रही हूँ। और आप कैसे शांत होगे? म्यूजिक, म्यूजिक बहुत आपको हेल्प करेगा, भजन सुनना। आप क्या सुन रहे हो, आप यूट्यूब पे क्या सुन रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे क्या सुन रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और आपकी जो चॉइसेस है ना वो आपके लाइफ में बदलाव लेके आएंगी, और वो चॉइसेस ही आपको बताएंगी कि आपके जीवन में बदलाव जो है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। मुझे ये भी ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स किसी के लिए लव प्रपोजल मैं यहाँ पे आता हुआ देख रही हूँ डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अब आपके थोड़े से फाइनेंसेस को देख लेते हैं कि फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। फाइनेंसेस के बारे में बताया भी था मैंने आपको कि ब्लेसिंग में आया है कि आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, कि जो आप काम कर रहे हो वो तो करोगे करोगे, बट और भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। यस, पेज ऑफ कप्स। फाइनेंसेस में मैं क्या देख रही हूँ कि आप अब जितनी भी नेगेटिव चीजें थी उससे आप आगे निकल रहे हो। और मेरे को ये भी फील हो रहा है कि अभी तक अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन थी, तो आप ना अपनी इंट्यूशन की सुना करो। आपकी ना रेस्ट ऑफ 2024 में क्या होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड करने वाली है,
ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी तक फाइनेंसेस को लेके आप काफ़ी आपने फाइट करी अपनी लाइफ में, कि आप डटे तो रहे कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, बट मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप अब सीधा किंग की एनर्जी में जा रहे हो, राजा, एक स्टेबल बन रहे हो, इमोशनली बैलेंस बन रहे हो, पैसा आ रहा है आपके पास, डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन रही है। तो ये साल खत्म होने से पहले आप उस सीधा उस एक, कहते हैं ना कि उस गलत फेज से आप देखो मूव ऑन कर रहे हो। और वहां पे हैप्पी एंडिंग का कार्ड भी आया था कि आप जो ये मूव ऑन कर रहे हो ना अपने सारे दुख तकलीफ से, ये आप बहुत खुशी खुशी जा रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप बढ़ रहे हो, अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जितनी भी अभी तक आपने कोई भी कंफ्लिक्ट देखा, कोई कंपटीशन देखा आप अपनी लाइफ में या फाइनेंसेस को लेके, या आप डटे रहे लेकिन आपको मिला नहीं, आपको लगा कि मेरे को तो अपने मतलब डेली डेली मुझे काम करना पड़ता है, जिससे कि आपको एक फियर पैदा हो गया था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, वो फियर आपका जाता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आप एक राजा, एक अथॉरिटी वाले पोजीशन में जा रहे हो। तो मेरे को सीधा देखो, ये पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स से आप सीधा जंप कर रहे हो किंग ऑफ कप्स में, कि आपने कोई काम शुरू किया, आपने सोचा, आपने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनाने का किया, ट्राई किया, और वो आपको एक ऐसी बरकत देगा, एक ऐसी तरक्की देगा कि ये ईयर एंड होते 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 होते, ये विंटर्स का एंड मुझे दिख रहा है कि विंटर का जैसे ही एंड होगा, मतलब ये ईयर एंड मान लो, आप इस ऊर्जा में आ जाओगे कि आप एक स्टेबल महसूस करोगे अपने फाइनेंसेस में। तो ये अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब पैसों को लेके आप काफी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, काफी चीजों को लेके स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन वो चीजें ये ईयर एंड होते होते आप देखोगे कि चीजें सब अलाइनमेंट में आ रही है, सारी चीजें जो स्टेबल हो रही है। तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। हाँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और करते रहने पड़ेंगे, और आपको करना चाहिए एफर्ट्स। आप कोई नया भी काम शुरू करोगे तो ऑफ कोर्स आप एफर्ट्स तो करोगे ही ना। और यस, बिग अचीवमेंट है, ठीक है। देखो, आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको आपके फाइनेंसेस में विक्ट्री मिलेगी। आप स्टेबिलिटी जो है फाइनेंसेस में, जो आप सोच रहे थे वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास जो है अपना जारी रखना पड़ेगा, और आप वो करोगे भी। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नया काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। देखते हैं और क्या आ रहा है। और आप ना अपने हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके फाइनेंसेस में कोई आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है कि कुछ लोग सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं, चलो कार्ड आ गए अपने आप। नेक्स्ट कार्ड है द फूल। बेफिक्र होके आप कुछ शुरू कर रहे हो। यस, द डेविल। डेविल का कार्ड भी आया है। यस, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पे शादी में देख रही हूँ किसी की होते हुए, या परफेक्ट पार्टनर से मिलना, क्योंकि शुरुआत हो रही थी ना। मुझे एकदम से अभी ऐसा इंट्यूशन आया कि जब मैं अभी रीडिंग कर रही थी तो वहां पे पेज ऑफ कप्स भी था, और आपका एक कप का और ऊर्जा आई थी, क्या आई थी, पेज ऑफ कप था, कप की ही ऊर्जा थी, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। बट हाँ, वहां पे भी कुछ बिगनिंग थी। और वो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम, ठीक है, इस रेस्ट ऑफ 2024 में कोई आपके पास प्रपोजल आएगा, और आप क्या करोगे, वो जो प्रपोजल है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब शादी में कन्वर्ट हो जाए। आप मुझे किंग और क्वीन की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। आपकी डेफिनेटली आपको एक राइट लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, जिसकी चाह अभी तक थी ना आपको। क्योंकि आप जब अपनी इस डेविल वाली ऊर्जा से बाहर निकलोगे, कि अभी तक आप एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे जो लॉन्ग टर्म नहीं था, जो आपको एक श्योरिटी नहीं देता था कि हाँ मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, आप उसको बाय बाय बोलोगे। फिर आपको एक राइट पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आपकी शुरुआत होगी, और आप शायद शादी भी कर लो, या कमिटमेंट आपको मिल जाए, या आगे आप इनसे शादी करोगे। आपको आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, परफेक्ट कहते हैं ना, ट्रू लव, वो आपको मिल रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये देखो,
ये दोनों एक दूसरे को दिख रहे हैं ना, किंग और क्वीन ही आपको दिख रहे होंगे। आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इमोशनल कंटेनमेंट फील करना, यस डेफिनेटली इसको क्लेम कर लेना। आपकी शादी होते हुए दिख रही है, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, राइट लाइफ पार्टनर जो राइट पर्सन हो, वो कब मिल रहा है, जब आप इस डेविल वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। और आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत, मतलब आप जब इसको जब आप शुरू करोगे ना, जब आपके पास कोई भी प्रपोजल आए, जब ये नई शुरुआत आए, तो आप केयर फ्री होके इसको लेना। ठीक है, सोचना मत ज्यादा कि आगे क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन आए, आप नेगेटिव सोचने लगो कि पता नहीं क्या होगा चांद इस रिश्ते का, तो है ना। तो आप पॉजिटिव रहना, क्योंकि पॉजिटिव निकल के आ रहा है कि शुरुआत होगी एक छोटी फ्रेंडशिप से, कि आपको कोई फ्रेंडशिप ऑफर करेगा, तो आप फिर उस किंग और क्वीन की एनर्जी में पहुंच जाओगे, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी ईयर एंड तक। मैं ना फंबल कर रही हूँ क्योंकि ये मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, ये 26 अगस्त तक रहेगा, ऐसा मेरी हर रीडिंग में हो रहा है। ठीक है, तो और ये जो पर्सन आएंगे ना आपकी लाइफ में, इनकी ये बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही लॉयल होंगे, और काफी केयर फ्री होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है अनमेच्योरली बिहेव करें, बट बाद में जाके वो मेच्योर हो जाएंगे, और नई शुरुआत करने का हमेशा सोचेंगे ये, और ना काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे ये, और इनके इंटेंशंस बहुत प्योर होंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना ना वार्डरोब, मेरे को लग रहा है कि आपका वार्डरोब चेंज हो सकता है, आप अलग तरीके से कपड़े स्टाइल करके पहन सकते हो। एक आप कहीं घूमने फिरने जाओ, बहुत अच्छे से रहो, या इस पर्सन के आने से आप अपने आप का ध्यान रखने लगो, सेल्फ लव करने लगो, क्या मुझे पहनना है उस पर ध्यान देने लगो, अपना ध्यान रखोगे, वार्डरोब चेंज होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या अगर आप किसी इंसान से इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह का वेट कर रहे थे, या रिकन्सिलेशन का सोच रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी तरफ मैसेज आता हुआ दिख रहा है, किसी का सोशल मीडिया से मैसेज आना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के थ्रू मैसेज आना, कोई मेल आना। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो ये भी आपकी तरफ आ सकता है, किसी जॉब के रिलेटेड, किसी बिजनेस के रिलेटेड अगर आप कुछ वेट कर रहे थे मैसेजेस वगैरह, तो मुझे ये भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में अब एक फ्लो आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब जो आपकी लाइफ रुकी हुई थी ना, मुझे उसमें फ्लो दिख रहा है। ठीक है, और अभी तक भगवान आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहे थे, या डिवाइन आपको कोई ब्लेसिंग दे रहे थे, आप उसको पहचान नहीं रहे थे, उसको पहचानो। ठीक है, तो ये चीजें आपको काफी बेनिफिट करेंगी। अभी तक जैसे किसी को कोई ऐसी आदत होती हो सकती है, नाखून चबाने वाली, या पूरे रात तक बैठ के मोबाइल चलाने वाली आदत, या कोई भी अगर आपकी बैड हैबिट्स थी ना, वो आप हील करोगे। ठीक है, या आपको बोला जा रहा है, या तो उसको हील करने की जरूरत है आपको। ठीक है, उन चीजों से निकलने की आपको जरूरत यहाँ पे बताई जा रही है। तो फाइनेंसेस में देख रही हूँ नई बिगनिंग, प्यार में नई बिगनिंग, पैसा तो आ रहा है आपके पास, जो भी रुका हुआ था ना, आपको धन लाभ होता हुआ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो होगा। और आपकी लाइफ जो है ना, वो स्टेबल होगी इस ईयर एंड तक। ठीक है, ये विंटर्स आएंगे ना, उसमें विंटर्स के 1-2 महीने बाद, मतलब ये नवंबर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ जो है स्टेबल होगी फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए, अब आपके लिए न्यू मून की और फुल मून की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि न्यू मून और फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है फॉर टॉरस। न्यू मून और फुल मून की एनर्जी क्या है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए न्यू मून पे, फुल मून पे। क्योंकि ना न्यू मून और फुल मून ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके रिचुअल्स ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यू मून पे और फुल मून पे हमारे इमोशंस में ना काफी असर पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव जो है पड़ता है। आप नोटिस भी करना। ठीक है, कि आप जब न्यू मून या फुल मून आ रहा है, तो आपके किस टाइप के इमोशंस हैं। और ये 2-3 महीने आप नोटिस करके देखना कि आप उस टाइम पे बहुत लो फील करते हो, या बहुत हाई वाइब में चले जाते हो, या आप नोटिस करना, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए क्या है, और फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए फॉर टॉरस, फॉर टॉरस। और अगर ना आपको कोई ऑफर दे, तो आप उसको एक्सेप्ट करना, वो आगे लॉन्ग टर्म में जाएगा। या बिजनेस ऑफर मिले तो उसको एक्सेप्ट करना, काम करना। ठीक है, आप ज्यादा सोचना मत। यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, ये बोला जा रहा है
कि अभी तक आप सोच रहे थे ना कि चांद मेरा पैसा अटका हुआ है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मैं किसी मैसेज का वेट कर रहा हूँ, मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, मैं किसी पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा। तो आप अपने गोल्स के अचीव हो, अब आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें सोची थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हो। नेक्स्ट कार्ड है होल्ड योर विजन। यस, आपको होल्ड करके रखना है। आपकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं ना मेरी जान, वो इसलिए तो पल रहे हैं क्योंकि उनको पूरा होना है। अब आप आधे से भी ज्यादा रास्ता पूरा कर चुके हो, बस एंड है। अब एंड है। जो आप सोच रहे थे ना इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना, ये आएगा। थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, उस विजन को होल्ड करके रखना मेरी जान, जाने मत देना। वो पूरा होगा आपका, ठीक है, वो पूरा होगा। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। और जब भी आपको लगे ना कि मेरे को बहुत लो फील हो रहा है या मुझे लग रहा है कि चीजें कब होंगी, चांद कितना और पेशेंस रखूं, कितना और मैं पेशेंस रखूं, कितना सब्र रखूं, तो कॉन्फिडेंस लेके आओ कि वो होगा, ठीक है। अपने विजन्स को होल्ड करके रखो, ठीक है। उस ऊर्जा में टैप इन करने की कोशिश करो कि मेरा कॉन्फिडेंस ही है ऐसा जो जिससे मैं हर चीजों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस देन प्लीज लिसन म्यूजिक। हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जो आप सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, आप उसको पालोगे। तो ये आपके लिए मूल मंत्र रहेगा रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। नाउ एक कार्ड और ले लेते हैं। अ विल विन आउटकम इज फॉरकास्ट। मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहिए। लिब्रा की भी एनर्जी आ गई। जस्टिस मिल रहा है आपको, डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है। आप शेर की तरह दहाड़ोगे और यस, आपको अपनी लाइफ में वो मूव लेने के लिए जरूरत है, वो कदम आगे बढ़ाओ अपनी सफलता के लिए, ठीक है। तो विन विन आउटकम आ रहा है पक्का। फुल मून पे आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आई एम क्रिएटिंग समथिंग बिग, कि मैं कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करूंगा और मैं उसमें विन विन आपको आउटकम मिलेगी। आप जो भी नया मूव लोगे ना, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो, कोई भी लव लाइफ में आप कुछ भी एक मूव लेते हो, तो आप उसमें विन विन आपकी आउटकम्स निकलेंगे, आप जीतोगे। तो रेस्ट ऑफ 2024, सॉरी फॉर द फंबलिंग, प्लीज आप देखो ये मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो विन विन आउटकम्स आपको मिलेंगे आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट में। लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके रखना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो सारे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि हैप्पी एंडिंग हो रही है उनकी और आप अच्छी ऊर्जा में टैपिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप अपने पैरों का थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। पैरों का थोड़ा आपको ख्याल रखना है, वो मजबूती पैरों में लाने की कोशिश करनी है। नाखून चबाना या कोई भी अगर ऐसी आदत है तो उससे प्लीज आप थोड़ा सा बाहर निकलो। मोबाइल फोन पे ज्यादा देर तक लगे रहना, इन हैबिट्स को थोड़ा सा आप ठीक करो। स्मोक अगर करते हो, अल्कोहल वगैरह, इन सारी चीजों को आपको ठीक करने के लिए बोला जा रहा है कि इन हैबिट से आपको बाहर निकलने की जरूरत है जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छे से हो सके, ठीक है। और अगर आपके पैर में, अगर एंकल में अगर अभी तक आपको एक दर्द महसूस होता था, तो उसमें भी मजबूती में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पैरों में कभी आपको दर्द महसूस हुआ तो मुझे लग रहा है वो चीजें भी ठीक होंगी आपकी। और बाकी चीजें तो ठीक है, आप इमोशनली भी बैलेंस्ड होने वाले हो। आपका ना दिल, हार्ट चक्रा हील होगा, डेफिनेटली हील होगा। आपने अभी तक जो भी अकेलापन महसूस किया है ना, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी लीगल केस चल रहा है तो उसमें भी मेरे को लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपका कोई भी लीगल मसला चल रहा है तो वहां जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। चलो थोड़ी सी एनर्जी कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद गाइडेंस निकालेंगे। टी लीफ कार्ड से डायरेक्ट मैसेजेस भी देखते हैं कि और क्या आप गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सबसे पहले टॉरस की एनर्जी चेक करें। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, ओ अपने आप ही कार्ड नहीं लूंगी मैं, फिर से आ जाएंगे और बताएं कि और क्या एनर्जीज रहेंगी इनकी रेस्ट ऑफ 2024 में। ये कार्ड आना चाहता है स्ट्रैटेजी, यस। और देखते हैं क्या रहेंगी आपकी एनर्जी रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर टॉरस। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर टॉरस रेस्ट ऑफ 2024 में, और क्या आ रहा है। चंदा शर्मा रीडिंग करे, कार्ड ना गिरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो, मैजिशियन एंड द मिरर क्रॉस, डबल कंफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन। आप लिखो, आप जो लिखोगे ना वो आपकी इच्छा पूरी, लिख के इच्छा पूरी होगी आपकी। मैनिफेस्ट करो। आप ना मैजिक क्रिएट कर सकते हो मेरी जान, यस मैजिक है आपके पास। आप ना म्यूजिक सुनो, हाई वाइब में जाओ, मेडिटेशन करो, फिर आप एक वाइट पेपर लेना, उसपे एक ओम का साइन बनाना, ओम, ठीक है। ओम का साइन बनाना और उस पे जाके फिर लिखना जो भी आपकी इच्छाएं हैं, और बहुत ही ना प्योर मन से उसको लिख के ना मंदिर पे रख देना,
ठीक है। और आप अगर ये 7 दिन तक लगातार कर सकते हो ना, आप ये करना, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने का काम आया है, तो आप जो भी बिजनेस करो उसमें आप स्ट्रैटेजी बना के करना। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया था, तो उसी की ही मुझे आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। तो आप इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप अपने पैसों को बहुत अच्छा मैनेज करने वाले हो, स्ट्रैटेजी बना के चलोगे। नेक्स्ट कार्ड हम ले रहे हैं आपके लिए, मैन होल्डिंग अ हर्ट। यस, न्यू प्रपोजल आ रहा है आपके पास, कोई एक इंसान है आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपके सामने खुल के आएगा, आपको प्रपोज करेगा। रोमांटिक लाइफ आपकी रिकेंडल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिकंसिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। यस, हाँ, आप एक एंजेलिक ऑरा आपके अंदर है, आप उसको पहचानो, ठीक है। एक एंजेलिक ऑरा है आपके अंदर, उसको पहचानो और आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये है, आप उस एनर्जी में हो भी। कौन कॉपिया, ये सबसे अच्छा अब तक का कार्ड आया है। यस, पैसा आ रहा है, अबंडेंस। कौन कॉपिया दिखा रहा है कि ये 2024 अब जितना भी बचा है ना, खत्म होने से पहले पहले आपके पास पैसा, नया बिजनेस, नया प्यार, शादी, हर तरफ से गुड न्यूज आपकी लाइफ में एकदम से बाहर आते हुए देख रही हूँ मैं कि चंदा बाहर आ गई मेरी लाइफ में। तो हो सकता है ये जो आदमी आए ना, जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, या अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है, या मेल है तो फीमेल, मतलब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना, इनके आने से आपको भाग लग सकते हैं, इनके कि एकदम से आए और आपको आपको भाग लग गए इनके, आपका ना कहते हैं कि भाग लग जाना, एकदम से रुके हुए काम बन जाना। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी ना लकी होगे कि काम बनेंगे एक दूसरे के, बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारी गुड न्यूज, और प्रेगनेंसी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, आप हो सकता है बहुत सारे फ्रूट्स खाओ अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे फ्रूट्स खाओगे, कहीं ऐसी जगह घूमने जाओगे जहाँ पे बहुत ज्यादा नेचर हो, ग्रीनरी हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे गोल्ड भी खरीद सकते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गोल्ड खरीदना है तो यस, आप मुझे गोल्ड भी खरीदते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग मेहंदी लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप हो सकता है मेहंदी लगाओ, ठीक है। रेस्ट ऑफ जो फीमेल्स होंगी वो मेहंदी दिखेंगी, किसी की मेहंदी लगना, शादी, वही शादी मैं कह रही थी कि होते हुए दिख रही है। और बहुत सारा खुश, मतलब सुख सुख का अनुभव करना, एक शांति से बैठ के। आपको इस टाइम पे ना मेरी जान ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपको लाइफ में बैलेंस करें, ग्राउंडेड करने में आपको मदद करें। कि जब हमारे पास बहुत सारा सुख होता है तो हमें उस टाइम पे कैसे अपने आप को ग्राउंडेड करना चाहिए, जब दुख होता है तो हमें उस टाइम पे कैसे अपने आप को ग्राउंडेड करना चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील करने वाले, बहुत ओवरवेल्म फील करोगे। इवन मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इतनी अच्छी ऊर्जा है कि मैं इतनी 36 मिनट्स हो चुके हैं, 37 हो गए अभी, कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैं अभी थकी नहीं आपकी रीडिंग करके, अदरवाइज मेरी एनर्जी लो हो जाती है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। यस, रूट चक्र आपका बैलेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में श्योरली, हर लाइफ के एस्पेक्ट में, प्यार में, पैसों में, बिजनेस में, कोई नया ऑफर, कोई करियर में अच्छा होना, ये सारी चीजें आ रही है मेरी जान, सब कुछ आ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अब इन टी लीफ कार्ड से मैंने 2 पाइल बनाए हैं, 2 डेक बनाए हैं, हाफ हाफ, तो दोनों से निकालेंगे आपके लिए कि क्या आपके पास गुड फॉर्च्यून आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मुझे कुछ डायरेक्ट मैसेजेस मिलेंगे, मैं इनको शफल करूंगी, जिन भी कार्ड्स को आना है वो अपने आप आ जाएंगे। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें, टॉरस के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से चैलेंजेस, कौन सी चीजों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या आ रहा है, प्लीज मुझे बताएं फॉर टॉरस। चलिए, फॉर टॉरस, यस, फॉर टॉरस, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। यस, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, दोस्तों से मिल सकते हो, गेट टुगेदर हो सकता है, वो जॉय वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। टाइम टू एक्ट। अभी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको, डिटेल में बताती हूँ। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है आपकी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना, फ्रूट्स बहुत खाना, जूस वगैरह आपको लेने की जरूरत है, ठीक है, जूस वगैरह लेना, फ्रूट्स को ऐड करो अपनी लाइफ में जो सीजन के अकॉर्डिंग सही रहते हैं, ठीक है, उनको आप ऐड करो अपनी लाइफ में, आपके लिए अच्छा है। अरे वाह, बहुत सारे, बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं। ये तो गिर गए, बट आई नो कि कौन से कार्ड्स आए थे। चलिए, इस डेक से हो गया है, पहले इनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि आपकी लाइफ में
आप दोस्तों से गेट टुगेदर करने वाले हो, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, या आप पार्टीज वार्टीज इंजॉय करोगे, दोस्तों से मिल रहे हो अपने दोस्तों से ना, क्योंकि आप खुश हो रहे हो अपनी लाइफ में, या दोस्त से मिलके आपको कुछ अच्छा गेन हो सकता है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यस, डबल कंफर्मेशन। मैं बोल रही हूँ ना, आपका रुका हुआ जो भी है सब आएगा, पैसा आएगा, रुपया आएगा, प्रॉस्पेरिटी आ रही है मेरी जान। जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, आप सबसे बाहर निकल रहे हो, और देखना ये ईयर खत्म होते होते आपको वो फील होगा जो मैंने आपको बताया, और आप मेरे को आके कमेंट पे भी लिखना कि आप ठीक बोल रही थी मैम, ठीक है, चीजें ठीक हो रही हैं, बहुत सारा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, कोई आपकी लाइफ में हो सकता है जो बहुत स्टूपिड हो। चांद ये बहुत स्टूपिड है, इसको समझ नहीं आता, मैं कितना भी समझा लूँ ये बेवकूफी रहेगा। तो कुछ लोग हैं जो स्टूपिडली बिहेव करेंगे, बट आपको उसे माइंड नहीं करना है, बस ऐसे ही बस लेना और निकाल देना, जैसे सुनना है जैसे निकाल देना, ठीक है। जैसा भी बिहेव करें, आपको ज्यादा उससे बॉदर होने की जरूरत नहीं है। वेटिंग फॉर न्यूज पैकेट, देखो मैंने बोला था ना, आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी लेटर का, किसी पैकेज का वेट कर रहे हो, मेल का वेट कर रहे हो, मैसेज का, रिकंसिलिएशन, देखो वो आ रहा है। देखो मैं कह तो रही हूँ, डबल कन्फर्मेशन हो रही है सारी की सारी, मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये तो फिर से रिपीट हो रही है चीजें। तो ओह, ये रीडिंग कितनी इंटरकनेक्टेड है। जब रीडिंग्स इंटरकनेक्टेड आती है ना, तो मुझे श्योर हो जाता है कि यस चांद, आपकी रीडिंग सही चल रही है, मतलब परमात्मा जुड़े हुए हैं मेरे से। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अराइज, मैंने बोला ना, किसी को नई जॉब मिल सकती है, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है, आप कहीं एक ऊंचाई पे पहुंच रहे हो, अभी तक जो भी स्टक सिचुएशन थी आप उससे आगे बढ़ रहे हो, पैसा भी आते हुए मैं देख रही हूँ। आप ना बर्ड्स को फीड करना, आपको ना बर्ड्स को अगर आप फीड करोगे ना, फीड करोगे तो मे बी, सॉरी मैं मे बी कह रही हूँ, आप लोग क्या करो, ब्लैक क्रो होता है ना कौआ, आप उसको फीड करना, ठीक है, उसको फीड करना, वो आपका ना एंसेस्ट्रल जो भी प्रॉब्लम्स होगा ना, पितृदोष, उससे भी काफी हेल्प करेगा। कभी कभी पितृदोष भी हमें परेशान करता है, तो आपको ना कौवे को फीड करना चाहिए सुबह। आप क्या फीड करना, तिल और चीनी और चावल, इन तीनों को मिक्स करके वो आप फीड कराना क्रोज को, तो आपके जितने भी रुके हुए काम है ना वो बन सकते हैं, ऐसा मैं मतलब मुझे फील हो रहा है कि आपको ये करना चाहिए। डॉग को फीड करना, क्रो को फीड करना, आप ना एनिमल्स को फीड करो, ये आपके ना कर्मास को क्लीन करेगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स, जो भी साइकिल्स है ना, वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएंगे, और आप इन अबंडेंस को जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आप ये करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और हिडन सीक्रेट्स कैन बी हार्म यू, कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो वो आपको हार्म कर सकता है, थोड़ा माइंडफुल रहें कि ऐसे कौन है आपकी लाइफ में। तो ये आपके लिए एक वैसा मैसेज आ गया है जिससे आपको थोड़ा माइंडफुल रहना है, ठीक है। देन न्यू जॉब और करियर, फिर से ये तो फिर से कंफर्मेशन, नया जॉब, नया करियर, नया कुछ बिजनेस आ रहा है भाई, क्लेम कर लो, आ रहा है, आ रहा है। मैं कह रही हूँ ना, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, रिस्क लेने से, तभी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का भी कार्ड आया था कि आप फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना, कोई रिस्क मत लेना। कोई बिजनेस भी करने जाओ ना, तो बहुत सोच समझ के, पूरी रिसर्च और नॉलेज लेके, पढ़ के उस बारे में पूरी रिसर्च करना, डेप्थ में जाना, तब कुछ शुरू करना और पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, नहीं तो रिस्क लोगे तो हार्म हो सकता है, ठीक है। टाइम टू एक्ट, ये अब आपका दहाड़ लगाने का टाइम आ गया, हाथ पे हाथ बैठ के सेंटी होने से कुछ नहीं होने वाला मेरी जान, करो काम करो, तभी आपको कुछ मिलेगा, ऊपर वाला तभी खुश होगा, है ना। चलो, दिस इज अनदर पाइल, इससे निकालते हैं अब आपके लिए और क्या आ रहा है। गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, वो तो एक कार्ड पहले ही आ गया, देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर टॉरस, और क्या चीजें आ रही हैं टॉरस के लिए, देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। महादेव प्लीज मुझे बताएं और क्या ब्लेसिंग, चैलेंजेस, किन चीजों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, प्लीज मुझे बताएं और क्या आ रहा है फॉर टॉरस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके, मैं बहुत पावरफुल एनर्जेटिक ही फील कर रही हूँ अभी भी। आपको भी देखना ये रीडिंग लेके बहुत अच्छा फील होगा कि चलो फाइनली, और देखना सितंबर से चीजें ठीक होंगी आपकी, सितंबर आपका अच्छा है, सितंबर से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप जब म्यूजिक सुनने लगोगे ना, भजन वजन सुनने लगोगे, और आपको जब अनार के साथ अच्छा करो अपना रिलेशन, वो आपको अबंडेंस देगा। और जब आपकी लाइफ में फ्रूट्स ऐड होने लग जाए ना, ये आपके लिए एक ना साइन होगा कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा, ये आपके लिए ना साइन है, ये आपके लिए साइन है। चलो और देखते हैं, टॉप ऑफ द डेक है फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओके, कोई भी ऐसा इंसान जो स्टूपिडली बिहेव कर रहा था ना, वो सिंसियर नहीं तो छोड़ दो उसको, क्या करोगे, छोड़ो, क्या टेंशन पालना है,
कितना समझाओगे किसी को, थक जाता है इंसान भी समझा समझा के। चलो और क्या है, सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। मैंने बोला ना कि कोई इंसान है जो सीरियस नहीं है आपको लेके, स्टूपिड बिहेव कर रहा है, तो वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो ठीक है, पहले से आपको गाइडेंस इसलिए दी जा रही है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको, कहीं लाइफ के एस्पेक्ट में डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है कि मे बी वो हैप्पी एंडिंग हो रही है, एक वहां से भी मैं रिलेट कर सकती हूँ कि आपने सोचा नहीं था बट आप उसे एंड करके नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो ठीक है, होता है। पे अटेंशन टू योर वर्क, काम पे ध्यान दो भैया, तभी कुछ होगा। पहले बोला था काम पे ध्यान दो, क्योंकि न्यू करियर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, तो काम पे ध्यान दो। विक्ट्री इन सम एंडिवियर, ठीक है, विक्ट्री आ रही है कहीं, मैंने देखो विक्ट्री का वहां पे भी टैरो में भी दिखाया था कि विक्ट्री आपको मिल रही, तो ये डेफिनेटली आपके काम में, लव लाइफ में विक्ट्री आ रही है, कहीं आ रही है विक्ट्री। और यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, डायमंड रिंग, एंगेजमेंट, ये भी हो सकता है, और कोई गिफ्ट मिल सकता है। आप अपने पार्टनर से कहीं मिलने जाओ, वो आपको कहीं रोज दे दे, कोई गिफ्ट दे दे, या आप उनको कोई गिफ्ट दो, ये गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है। और कुछ भी मिल सकता है, क्या पता आप शादी कर रहे हो तो बहुत सारे गिफ्ट मिल सकते हैं, तो गिफ्ट आ रहा है। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, यस, बहुत सारे रिस्पेक्ट, ऑनर, कोई गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, कोई किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, तो वहां पे आपको ऑनर किया जा रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई ऑनर मिल रहा है किसी को, ऑनर, कहीं आप फेमस हो रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली में आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, या जिसके लिए आप तड़प रहे थे कि मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही है, तो ये भी मैं देख रही हूँ। तो ये भी पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि 2 कार्ड और लेने चाहिए, मैं खुद निकालती हूँ 2 कार्ड, एक सेकेंड। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ये मेरी तरफ से है, क्योंकि मेरे को इंट्यूटिवली फील है कि 2 कार्ड और लेती हूँ। सेलिब्रेशन करने वाले हो, बहुत सारा एंजॉय, घूमोगे फिरोगे, बहुत सारा फन करने वाले हो, तो मुझे पहले ही मैंने आपको बताया, तो डबल कंफर्मेशन है ये तो आपके लिए। रिसोर्सफुल, बिजनेस, बिजनेस में बहुत सारा रिसोर्सफुलनेस आ रहा है, आप कुछ काम सोच रहे थे ना करने का, करो, चालाकी आ रही है, आप चालाकी से आगे बढ़ रहे हो, फॉक्स की स्पिरिट है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि ठीक है, कभी क्लेवर बनना भी बहुत अच्छा होता है, तो बिजनेस में क्लेवर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए आ रहा है कि क्लेवर बन रहे हो, और आप काफी मतलब अच्छे से रिसोर्सफुल, मतलब आप कोई काम करने जाओगे ना तो आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, आप रिसोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल होंगे काम करने के लिए, ये मेरे को आगे आता हुआ दिख रहा है। चलो अब आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। ओहो, कितना फंबल करूंगी मैं भी। देखते हैं गाइडेंस, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, 2024 के लिए आप टॉरस को जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतने सारे प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, इतनी हार्मनी को, न्यू जॉब को, न्यू करियर को अट्रैक्ट करने के लिए, किन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए ऑल ओवर ये जो 4 महीने बचे हैं उसमें। ओहो, बहुत सारे कार्ड आ गए, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड हैं। चलो देखते हैं। डेथ एंड रीबर्थ की ऊर्जा है टॉप ऑफ द डेक की, कुछ नया शुरुआत, कुछ नई शुरुआत, दुख जा रहे हैं आपकी लाइफ से। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन की देखो फिर से ऊर्जा, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो, लिखो, आज ही जाके पेपर पेन लो, लिखो जो मैंने बताया, लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो, लिखने से मिलेगा, ठीक है। ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में जो रहते हो ना, उससे बाहर निकलो, अपने आप को जो ट्रैप महसूस करते हो, खुद ही अपने आप ट्रैप हो, आपको किसी ने नहीं ट्रैप कर रखा, उससे बाहर निकलो, थोड़ा दिमाग से चलो। देखो बिजनेस आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल की फिर से ऊर्जा आ गई, यस, बिजनेस करो, ये गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, ये भी गाइडेंस में आ रहा है। गाइडेंस में ये है कि आप अभी तक किसी भी काम को लेकर अगर फंसे हुए थे, ट्रैप महसूस करते थे, उससे बाहर निकलो, और बाहर निकल पाओगे अपने दिमाग का यूज करके, इंटेलेक्ट का, प्रैक्टिकल बनो। अगर आप ऐसा करते हो, तो अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, कोई नया एक मतलब इनकम सोर्स जनरेट करने का सोच रहे हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन वो इच्छा कब पूरी होगी, जब आप अपने आप को एक राजा के रूप में देखोगे कि यस, मेरे पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं, जब आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, गाइडेंस है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई आपकी शादी तो हो रही है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, डेफिनेटली यहाँ पे शादी तो हो रही है भाई, बिल्कुल ही। जितने भी टॉरस वाले देख रहे हैं ना, आप बहुत लकी हो, आपको तो आपका ट्रू लव मिल रहा है। बताना, कहीं घूमने जा रहे हो, 2 ऑफ वेंट्स की, और ज्यादा एक्सप्लोर भी कर रहे हो, अपने काम को लेके एक्सप्लोर कर रहे हो, बिजनेस को लेके करो, ये बोला जा रहा है, गाइडेंस है कि कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसको और समझो, जांच परख करके फिर शुरू करना, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी अच्छे से उसको समझना, ठीक है। जगल जो भी करते हो अपनी लाइफ में ना, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ वो बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में, ये गाइडेंस है। बैलेंस लाओगे तो सब कुछ होगा। नई शुरुआत अगर कर रहे हो तो करो, से डरो मत। और घूमने तो आप जा ही रहे हो, घूमो, घूमने के लिए बोला जा रहा है, तो सन की भी ऊर्जा आ गई आपके लिए, सन का कार्ड, हार्मनी, अबंडेंस, प्यार,
पैसा, रुतबा, फेमस होना, लोगों में चर्चा का एक वो बन जाना, तो गाइडेंस भी दे दी और बहुत सारी और चीजें मैंने आपको बता दी। चलो लास्ट गाइडेंस फॉर टॉरस, फिर उसके बाद हम आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। आप मुझे मिस करते हो कि नहीं करते हो? मैं तो करती हूँ आप लोग को, और जितने भी नए लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी नए लोग मुझसे जुड़े हैं, प्लीज मुझे बहुत सारा प्यार देना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझे भी आप लोग की दुआएं मिलनी चाहिए और मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। मैं चाहती हूँ कि ये साल खत्म होने से पहले कलेक्टिवली सब लोग खुश हो जाएं एट द एंड, कि अभी तक हमने जितने भी उतार चढ़ाव, अब ऐसा क्या, ऐसा थोड़ी ना है कि ये एक ही की लाइफ है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं मेरी जान, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, मैं भी बहुत कुछ फेस करती हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ना ये सिखा देता है कि अगर सुख आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। तो उस टाइम पे हमें किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शांत रहना चाहिए, शांत मन में, भले ही आंधी तूफान चल रहा हो, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं ना कि अरे चला जाएगा, ये टाइम टेम्परेरी है, चला जाएगा, तो वो बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, तो जितने भी नए लोग मुझसे जुड़े हैं ना, प्लीज मेरी इस फैमिली का पार्ट बने, मुझे बहुत सारा प्यार दे, ये मेरे लिए एक एनर्जी एक्सचेंज में काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताएं टॉरस के लिए गाइडेंस। लास्ट 3 कार्ड्स दे दीजिए मुझे प्लीज, 3 कार्ड्स दे दीजिए लास्ट फॉर टॉरस। ओ ओ ओ, आपके केस में इतने सारे कार्ड्स क्यों आते हैं गाइडेंस में? आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलो, किसी गुरु को अपनी लाइफ में एंट्री दो, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, गाइडेंस की बहुत जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है आपको। लो जाके गाइडेंस बाबा, बहुत ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे। वेट करो, कुछ सोच रहे हो तो पेशेंस का है। क्या बता रहा है ये आपको? और वेट करने के लिए, अगर आप किसी चीज को लेके बहुत जल्दी मचा रहे हो ना दिमाग से कि हाँ ये चीज क्यों नहीं हो रही है, कितना और सब्र करो, तो वेट करो, होगा, होगा मेरी जान, होगा, सब्र रखो, अच्छा आएगा, आएगा। उसके बाद है आपके पास नो, अभी किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है आपके लिए। अभी आप ये सोच रहे कि खुशियां क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करूं मैं लिख के, कुछ नहीं होने वाला, होगा, होगा, सब होगा। और कुछ अभी सोच रहे हो तो उसके लिए नो है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसके लिए भी नो है, मत सोचो नेगेटिव, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या है। आस्क योर एंजल, मेडिटेशन करो, जो भी, एक और लेती हूँ, रुको, क्या बोल रहे हैं आपको, एक सेकेंड, ये कार्ड नहीं, ये लूंगी मैं। लुक फॉर अ साइन, यस, आपको ना डिवाइन बहुत सारे साइन भेजेगी, हो सकता है आपको 10-10 दिखे, जब आपका साइकिल कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो आपको देखना 10-10 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे सकते हैं आपको, सिंक्रोनिसिटी दिखाई देगी, कोई चीज बार बार दिखना। तो जब ऐसा आपके साथ हो ना, तो समझना कि आपको साइन मिल रहे हैं कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, जो मुझे लग रहा है कि सितंबर से होगा, मिड ऑफ सितंबर से, ठीक है, चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आपको लगेगा कि साइन दिखने लगेंगे, आप हैप्पी फील करने लगोगे, ठीक है, तो ये चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको कुछ भी पूछना है तो अपने एंजल से पूछो, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, जिस भी परमात्मा में यकीन करते हो उनसे पूछो मेरी जान, आपको सब कुछ जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारा प्यार, एक प्यारी सी ऐसे हगी दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत सा पीसफुल रिजोल्यूशन, देखो पीसफुली सब चीजों का रिजोल्यूशन निकलेगा। और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा भी होता है आपका, देखो यहाँ पे आया था ना, फाइट का कार्ड भी आया था, कहीं फाइनेंसिस में आप झगड़ा वगड़ा कर लो किसी से, बिजनेस में, तो भाई पीसफुल तरीके से रिजोल्यूशन निकालना, ज्यादा झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए, ये है आपकी रीडिंग ऑल ओवर रेस्ट ऑफ 2024 की टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए। हमने देखा बहुत कुछ कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। तो मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 दिल से, मेरे तहे दिल से धन्यवाद, मुझे इतना वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मैं आप लोगों से अनुग्रह करूंगी कि आप लोग मेरे आने का, दूसरी रीडिंग का इंतजार करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। जय हो, मंगल हो, आपका जीवन सुख में व्यतीत हो। और मुझे प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना आपके फेवरेट म्यूजिक क्या है, जिससे कि मैं भी सुन सकूं, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है गाना सुनना। आपसे फिर मिलेंगे, नमस्ते, बाय।